प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली प्रमेय हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है उसको। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। इस चैप्टर से कई सवाल आने हैं और प्रमेय तो एक निश्चित ही आनी है, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। आप देखो, पहला है कि वृत्त के अंदर मान लो कोई बिंदु है वृत्त के अंदर, तब उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वृत्त के अंदर कोई मान लो ये बिंदु है, तो हम क्या कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कहीं से भी रेखा ले जाएं तो वो क्या होगी, वो इसको काटेगी, कहीं स्पर्श नहीं करेगी। क्या होगी, तो वृत्त के अंदर बिंदु से क्या होगा, बिंदु से कोई स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं होगी, कोई स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं होगी। ये इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 2, वृत्त पर स्थित बिंदु। वृत्त पर स्थित बिंदु, अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। मान लो ये वृत्त है और इस पर कहीं एक बिंदु P स्थित है, तो इससे आप पढ़ चुके हैं पहली एक्सरसाइज में भी, यानी कि पहले जो पार्ट में पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। कोई बिंदु ले लेंगे तो उस बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा जाएगी। वृत्त पर स्थित बिंदु से क्या होगा, एक स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, एक स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। अब एक कंडीशन और हो सकती है। यहां हमने ले लिया बिंदु P वृत्त के अंदर था, यहां हमने ले लिया वृत्त पर स्थित था। अब क्या बचा, अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो सकता है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु। अब मान लो कोई वृत्त है, ये वृत्त है, हमने ले लिया एक वृत्त और इसके बाहर कोई बिंदु ले लिया P, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। एक तो ऐसी स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी, एक ऐसी स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो रही हैं हमको, 2। बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं या प्राप्त होती हैं, खींची जा सकती है। अभी हमने सीखा था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। एक बिंदु से, एक बिंदु कहाँ हो सकता है, 3 जगह, वृत्त के अंदर, वृत्त पर और वृत्त के बाहर। वृत्त के अंदर बिंदु से कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त पर अगर बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के बाहर है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक प्रमेय आ गई है, दूसरी प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जो वृत्त के बिंदु बाहर होगा उससे जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, ये सिद्ध करने को कह रहा है। तो हमने आपको पहले प्रमेय बताया था। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है या दिया है, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, इसी से ये आपको पेपर मिलेगा। इतना सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए एक। तो पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। एक वृत्त बना लिया,
फिर उसके बाहर कोई बिंदु ले लीजिए, अभी हमने पी लिया था, पी ले लेंगे उसको, और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। इनके नाम दे दीजिए, मान लो ए और बी है, तो और इसका केंद्र मान लीजिए ओ है। तो क्या ज्ञात है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। ये हमें पता है, उससे तो जान लिया। अब इनका नाम तो कुछ देंगे आप, तभी उसी हिसाब से लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, सिद्ध करना। दूसरी हेडिंग कौन सी पड़ेगी, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है, वो कह रहा है कि जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयाँ, तो लंबाई कौन सी कही जाती है, जो बाह्य बिंदु है और जो स्पर्श बिंदु है उनके बीच की दूरी, यही लंबाई होती है। सिद्ध करना क्या है कि PA बराबर PB, PQ PR भी ले सकते थे, PA बराबर PB, ये सिद्ध कर देना है, ये सिद्ध करना है। अब अच्छा, उसके बाद अगर उपपत्ति के लिए आपको कुछ अपनी तरफ से लाइन वाइन बनानी पड़े तो उसको रचना कहते हैं। रचना क्या करेंगे, रचना इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी। कौन सी, ये केंद्र जो होता है इससे इसको मिला दिया, और ये इससे मिला दी त्रिज्याएं, और ये इससे त्रिज्या मिला दी। तो क्या किया हमने, OA OB तथा OP को मिलाया। परीक्षा में मिलाइए किताब में लिखा है, वो नहीं लिखेंगे। किसको बता रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, इसलिए मिलाया लिखेंगे, मिलाइए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी उपपत्ति। फिर क्या करेंगे, उपपत्ति मतलब इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो कक्षा 9 में आप सर्वांग समता पढ़ चुके हैं। सर्वांग समता कैसे सिद्ध करते हैं कि अगर कोई दो भुजाएं, एक कोण SAS, तीनों भुजाएं, तीनों कोण, ये सब पढ़ चुके हैं आप, तो उसी हिसाब से इसकी उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे, अब ये दो त्रिभुज बन गए, एक ऊपर एक नीचे बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। देखिए, त्रिज्या आपको पता है कि त्रिज्या की लंबाई केंद्र से जो बिंदु गतिमान होता है उसकी सदैव स्थिर बिंदु से दूरी समान रहती है, यानी कि त्रिज्या तो बराबर होगी। OA और इसका OB आपस में बराबर होगा। क्लियर, ये दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, OP बराबर OP। ये क्यों बराबर है कि दोनों की उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ है। और ये क्यों बराबर है, ये त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर है। अच्छा, एक और बात, ये आपने पहली प्रमेय में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर कितना है, 90 डिग्री। तीन बातें हो गई, कौन सी हो गई ये, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हुआ, त्रिभुज OAP सर्वांग समत्रिभुज OBP सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के सारे अंग समान है, मतलब सभी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हैं। तो बची तो ये भुजा, इसकी ये वाली भुजा बची है, इसकी ये वाली भुजा बची है, तो इसका मतलब ये हो गया PA बराबर
पीबी है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये प्रमेय हमारी सिद्ध हो गई, अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका दूसरा तरीका मैं अभी और बताता हूँ, पहले ये नोट कर लीजिए आप। उत्पत्ति का दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों कोण 90 अंश के हो गए। त्रिभुज ओ ए पी में क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री का है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी भुजा होगी। ये तो लंब और आधार हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ओ पी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, आप त्रिभुज दूसरा वाला ले लीजिए, त्रिभुज ओ बी पी में क्या होगा, ओ पी स्क्वायर बराबर फिर ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। दोनों से देखिए ए ओ पी स्क्वायर के ही तो मान हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या है, ये दोनों एक ही चीज के मान हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये बराबर हो गया। यहाँ नीचे लिखेंगे परंतु ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं, बराबर होगा ओ ए बराबर ओ बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर ओ बी की जगह भी ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। दोनों का वर्ग बराबर है तो दोनों का वर्गमूल भी बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड हो गई ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। ये तरीका अच्छा लगा हुआ वो तो डबल लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे तरीके आपको बताता रहूँगा।